वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, सरोजनी नगर की अगर बात करें तो सपा ने भी इस सीट को होल्ड पर डाल दिया है, यानी इस सीट पर अभी भी इंतजार है बीजेपी का कि बीजेपी क्या करती है। कई तरह की चर्चा इस सीट को लेकर है। जी देखिए, मैंने कहा कि 403 सीट में सरोजनी नगर इकलौती सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं। अखिलेश यादव की भी निगाहें हैं, नहीं तो वो सीट बांटते समय सरोजनी नगर को देते थे, क्योंकि वहां से उम्मीदवार अनुराग यादव पिछली बार थे और इस बार भी वो तैयारी कर रहे हैं। उनके पोस्टर बैनर इलाके में देखे जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के मन में चल रहा है कि सरोजनी नगर की जो सीट है वो बड़ी दिलचस्प सीट होगी। और जो लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें जो खास बात यह है कि अभिषेक मिश्रा का टिकट काट दिया गया है। और अभिषेक मिश्रा का टिकट क्यों कटा है ये भी एक रहस्य है। और बहुत सारी अफवाहें मार्केट में, राजनीतिक गलियारों में आती रहती हैं। उसमें एक बड़ी अफवाह प्रबल रूप से पिछले 1 साल से चल रही है कि अभिषेक मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है, वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की किसी सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके पैतृक जिले में आजमगढ़ भेजा जा सकता है या लखनऊ की किसी सीट से लड़ाया जा सकता है। तो अभिषेक मिश्रा की लॉयल्टी पर संदेह के कारण अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटा है। और पूजा शुक्ला जो एक तरीके से युवा नेता हैं और बहुत ज्यादा जूनियर हैं, उनको टिकट दिया गया है। पूजा शुक्ला पर भरोसा किया गया है, यानी ब्राह्मण फेस के तौर पर लड़की हैं वो, और जिस तरीके से वो लड़की हैं लेकिन लड़ाका हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी भी अपने मोहरे, अपने बिसात। और इसके पीछे एक और बात रोहित जी आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आंकड़े हैं, जो सर्वे हैं, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, वो ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अवध में सबसे ज्यादा मजबूत है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर सीटों के बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी में अवध क्षेत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गाजियाबाद से लेकर देवरिया तक जो सबसे मजबूत फ्रंट है भारतीय जनता पार्टी का, वो अवध है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मान रहा है, कार्यकर्ता मान रहा है। इसलिए भी देरी हो रही है लखनऊ की सीटों को कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए। अगर हलुआ सीट पर कोई हार गया तो देने वाले की खैर नहीं है, मोदी जी खाल खींच लेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जो मुलायम परिवार से जो बड़ी टूट हुई है, अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो उन पर भी सबकी नजरें हैं। हालांकि उन्होंने बिल्कुल यही कहा जो हर नेता कहता है कि जो पार्टी कहेगी मैं वही करूंगी, तो लेकिन नजरें उन पर भी है। देखिए, उन पर नजर है, लेकिन मेरे पास भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देने नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि जो इस समय की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो राज्यसभा की एमपी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको संगठन में काम देगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उन्हें आश्वासन दिया जा चुका है, उन्हें यह कहा गया है कि 2022 के चुनाव में वो चुनाव न लड़े, क्योंकि कैंट भी उनकी स्वाभाविक सीट है। सबको हलुआ सीट चाहिए तो अपर्णा यादव को क्यों नहीं चाहिए? वो तो 2017 में चुनाव लड़ चुकी हैं। तो पार्टी ने यह कहा है कि कैंट के बड़े उम्मीदवार हैं भाई। राजनाथ सिंह ने महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा के लिए वीटो लगा रखा है कैंट पे कि कोई लड़ेगा तो मुकेश लड़ेगा। ब्रजेश पाठक के लिए राजनाथ सिंह ने कहा है, मेरे पास जानकारी है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि ब्रजेश को सेफ सीट दी जाए, ब्रजेश को सेफ सीट दी जाए। मध्य से 5000 वोटों से जीते थे ब्रजेश पाठक, और राजनाथ सिंह ने 2 लोगों के लिए वीटो लगाया है, सोर्सेज से मेरे पास खबर है। बिल्कुल लगातार इस चुनावी मौसम में खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।